नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंपनी के इंपॉर्टेंस अपडेट के साथ-साथ कुछ ऐसे हिडन पॉइंट भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। तो राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड बेसिकली एक ऐसे कंपनी है, जिसके ऊपर हर किसी के ओपिनियन अलग-अलग होते हैं। और मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से करेक्शन और जिस तरीके से गिरावट हो रहा है, तो इसमें हर किसी का मन में यही आएगा कि कंपनी खराब है, जिसके चलते कंपनी गिरते चले जा रहा है। मैं आपको कंपनी के एक एक पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली कंपनी का जो बिज़नेस है वो कहाँ-कहाँ पे हो रहा है वो देखना बहुत ज़रूरी है और कितना परसेंटेज में हो रहा है वो भी देखना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले मैं देखूँ तो यूरोप कंट्रीज़ में कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करता है। तो जहाँ पे 29% बिज़नेस यूरोप में कर रहा है और इंडिया में 19% बिज़नेस हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में 18% और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में 14% और साथ ही साथ ईस्ट में 13% और चाइना में 7%। तो ऑल ओवर जितने सारे डेवलप कंट्रीज है उस कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है, इसीलिए कंपनी इतने बड़े कंट्रीज को प्रोडक्ट को बेच पा रहा है। पहली बात है। दूसरी बात, तो क्वेश्चन ये आएगा कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस अगर बिजनेस के हिसाब से है तो कंपनी गिरते क्यों जा रहा है? क्योंकि देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो यूरोप है, जो अमेरिका है, यूएस है, इसमें इकोनॉमिकली अभी जो क्राइसिस है वो भी अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। तो कोई भी कंट्रीज में अगर इकोनॉमिकली क्राइसिस है तो आप देखेंगे तो वहाँ पे जो लग्जरीज प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो कम होते चले जाते हैं। अगर जीडीपी का ग्रोथ देखा जाए तो यूएस में, यूरोप में 1.46% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, जहाँ पे इंडिया में 4 से 5% से भी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ अभी रुक चुके हैं उस डेवलप कंट्रीज में। तो जो कंट्रीज में डेवलप मतलब इस तरीके से सिचुएशन बना है, तो यहाँ पे ज्वेलरी और गोल्ड के प्रोडक्ट का डिमांड भी कम हो जाता है। देखिए रॉ गोल्ड की कीमत ऑब्वियसली हमेशा बढ़ते चले जाते हैं, मगर ज्वेलरी फॉर्म में जो डिमांड है वो हर जगह पे बढ़ने का चांसेस बहुत कम है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर यही कुछ कारण की वजह से शेयर में एक फॉल देखने को मिला और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी जिस तरीके से गिर गिर रहा है वो इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा और बड़ा सा फॉल दिखाएगा। मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ कि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो 240 रुपीज़ का जो लेवल है, 240 से देखा जाए तो 225 रुपीज़ का जो लेवल है, इस लेवल तक आने का चांसेस है। अभी कंपनी देखिए बहुत बार इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश किया मगर वो नाकाम हुई और उसके बाद देखिए कंपनी नीचे ही आ रहा है, मतलब सेलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ों को हमेशा याद रखना, जब आप हमेशा वॉल्यूम को देखना, अगर कोई शेयर गिरते चले जा रहा है और उसका वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है मतलब एक सेलिंग प्रेशर है। अगर यहाँ पे बड़े से बड़े वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया तो सोचना और भी बहुत बड़ा क्रैश होने का चांसेस है। हाँ, कुछ पॉजिटिव वॉल्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे पॉजिटिव वॉल्यूम क्रिएट हुआ तो बड़ा कैंडल बना, मगर नेक्स्ट कैंडल क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब जो रेंज है उस रेंज को वो बायर एक्टिव नहीं कर पा रहा है, उस रेंज को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा था तो इसलिए करेक्शन भी हो गया। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से सिचुएशन बना है। तो जो लोग पहले से ही फंसे हुए हैं तो उस लोगों को मैं जरूर कहूँगा, अगर आपने हाई लेवल में बाई किया है तो शायद कुछ सोच समझ कर ही बाई किए होंगे। तो आप आपके रिस्क के हिसाब से जरूर उसके ऊपर कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर मेरा भी लॉसेस चल रहा है। मैं भी कुछ हायर लेवल में बाय करके रखा हूँ और एक पैटर्न्स के बेसिस में मैंने बाय किया और ऑब्वियसली लॉसेस चल रहा है। अभी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है मैं ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इस लेवल तक रखा हूँ 225 के आसपास। इस लेवल के नीचे अगर कंटिन्यू क्लोज हो मतलब डाउन साइड में गए तो मैं कुछ जो मेरा ट्रेड है उसको मैं क्लोज करने वाला हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। देखिए फाइनली इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड लगातार हाई करने के बाद एक बहुत हायर लेवल में कंपनी जा चुकी है। तो इसके पीछे एक रीजन भी है, उसके कारण मैं बता दूं। देखिए इंडियस इंडिगो ऑपरेटर एट रिकॉर्ड हाई एज एचएसबीसी हाइक्स पीटी, मतलब एचएसबीसी जो कंपनीज है उन्होंने क्या क्या पीटी किया, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग ऑन वाइड मतलब वाइड्स बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑर्डर, मतलब कंपनी कुछ एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया है जिसके चलते है एच एस बी सी जो है, एच एस बी सी जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने क्या किया, पीटी किया, पोजिशनल ट्रेडिंग लिया, मतलब कुछ पॉजिटिवली ट्रेडिंग लिया और वो भी स्विंग बेसिस में। तो कहाँ पे ट्रेड लिया वो तो मुझे पता नहीं, मगर यहाँ पे लिखा गया है, आप उस डेटा को देख सकते हैं। एच एस बी सी नाउ ही
थर्ड हाईएस्ट पीटी एंड वो भी कहाँ पे है 3921 के आसपास उन्होंने क्या किया बाइंग किया। तो उसके एवरेज रेटिंग बाइंग है कंपनी के ऊपर 3921 के आसपास। देखिए उनका कितना टारगेट है वो तो किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि वो इस तरीके से टारगेट को नहीं कहेंगे, क्योंकि जो पोजिशनल ट्रेडिंग उन्होंने लिया है तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने कहा कि 4445 रुपीज़ फ्रॉम 4313 रुपीज़ मेंटेनेंस बाय द बाइंग रेटिंग। तो बाइंग रेटिंग उन्होंने दिया है। तो फिलहाल के लिए कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है 4040 के आसपास। तो मैंने भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए एक रेंज बना है, इस रेंज के बाद जब ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट करने के बाद जब फिर से ब्रेकआउट हुआ तब एक एंटी बना, और एंटी बनने के बाद मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो बेसिकली अगर इस तरीके से टारगेट हुआ तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि एक हायर लेवल का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो एंटी लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो अराउंड 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो अभी देखिए कब मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा वो तो पता नहीं। हाँ, मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली हूँ, और इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव रहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्ट्रांग होते चला जा रहा है। क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो इस बार जब आने वाले हैं तो उसका एक झलक आपको दिखा रहा हूँ। तो कंपनी बेस्ट तरीके से सेल्स को ग्रोथ करने का यहाँ पे कोशिश किया, एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए कंपनी लगातार नेगेटिव में था, वो प्रॉफिट आज पॉजिटिव में हुआ और अराउंड 7,000 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी इस बार प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं। जो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी लॉस किए थे उस लॉस को रिकवरी करके कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट किया जा रहा है। तो कंपनी बता रही है ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे कंपनी बहुत कुछ करने वाले है। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। बाकी इंडिगो के ऊपर आपकी क्या राय है, इंडिगो एविएशन के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, एक डेटा मैं और भी आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के ऊपर सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के रिजर्व। देखिए रिजर्व नेगेटिव में है, ये कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा जरूर कहूंगा। और इसके साथ कंपनी कर्जा भी लिया। अभी क्वेश्चन ये है कि सर कल अगर कंपनी को सारे कर्जा वापस करने के लिए बोला जाए, क्या कंपनी कर्जा मिटा सकते हैं? चलो वो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के पास कर्जा कितना है, चलो अराउंड 50,000 करोड़, और कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट कितना है, करीबन 30,000 करोड़। तो कंपनी की तो खुद के पैसे से मिटेंगे नहीं, कंपनी की जो आधा एसेट है उसको भी बेचना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आधा एसेट और फिक्स एसेट दोनों को मिलाकर जो पैसा हुआ उस पैसे से कंपनी कर्जे को मिटा सकते हैं। तो कंपनी का कर्जा ज़्यादा है तो यहाँ पे एक रिस्केबल सिचुएशन है। फिर भी इंडिगो के ऊपर हमेशा मैं पॉजिटिव इसीलिए रहता हूँ क्योंकि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो देखा जाए तो बाकी सारे कंपनी से कंपेयर करूँ तो इसका मार्केट शेयर सबसे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक पैसेंजर जो कैरी मतलब जितने सारे इसका फ्लाइट्स है उसके हिसाब से 60% मार्केट शेयर इसी के पास है। और इंटरनेशनल जो लेवल है, इंटरनेशनल में जो पैसेंजर जो कैरियर है उसके ऊपर 18% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखकर चल रहा हूँ। आपके क्या विजन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो एक पुराना कंपनी है, और जोमेटो के ऊपर मैं बात करूँ तो जोमेटो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के ऊपर भी बिजनेस किया है। तो जहाँ पे दुबई में जोमेटो का एक बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, उस दुबई दुबई में कंपनी खुद के बिजनेस को बंद किया और इंडिया में आकर वो बिजनेस कर रहे हैं। और इंडिया में बिजनेस जो कर रहे हैं वो अलग अलग थिंकिंग लेकर चल रहा है, और कंपनी अलग अलग कैटेगरीज कंपनी को भी एक्वायर करके काम कर रहे हैं। जैसे ब्लिंकिट हो गया, ब्लिंकिट इसी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जोमेटो के ऊपर हमेशा पड़ता रहता है, क्योंकि ब्लिंकिट कभी प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम पिछले क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखाया, जिसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव में आया, क्योंकि इतने दिनों से जोमेटो नेगेटिव में था। फाइनली वो प्रॉफिट में आया। प्रॉफिट में क्यों आया? क्योंकि इसका आदर्श सॉरी कंपनी का जो आदर्श प्रॉफिट है वो इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। और इस बार भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा दिखा। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो इतने दिनों में लॉस हुआ था 900 साढ़े 900 करोड़ के आसपास, वो फाइनली अभी 12 करोड़ के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिवली थिंकिंग देखने को मिला है, एक पॉजिटिवली ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी इस कंपनी के जो सेल्स का ग्रोथ है और प्रॉफिट का ग्रोथ है आपको बहुत शानदार दिखेगा। कंपनी अच्छा खासा खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न भी मिला। हाँ, मान लेता हूँ जोमेटो अभी भी स्ट्रगल मोड में है, स्ट्रगल करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी के ऊपर जो मुझे पैटर्न्स मिला जिसके बेसिस में मैंने टेल लिया, कंपनी लंबा जर्नी मतलब कंपनी के ऊपर जब से कंपनी बिजनेस स्टार्ट किया तब से, जब कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक लंबा सा कप विद हंड्रेड पैटर्न्स बना, और फाइनली उसको ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। अगर मुझे 1 साल नहीं 2 साल में भी इस तरीके से टारगेट को अचीव हुआ, 300 के आसपास गए, तो मैं इस कंपनी के ऊपर
अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे मिलेगा और वो अराउंड आप बोल सकते हैं 35% के आसपास, 35% से भी ज़्यादा कंपनी के एवरेजली 2 साल में एवरेजली रिटर्न मिल सकता है। तो देखिए कब रिटर्न मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीवीबी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट नहीं तो बोनस का अनाउंसमेंट करने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये के आसपास है। ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी जल्द से जल्द कुछ गुड अपडेट यहाँ पे देने वाला है। और मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी का अपडेट आपको बैलेंस शीट में मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पे देखिए कोई भी अपडेट नहीं है, जब अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हाई रिस्क की कंपनी है, तो सिर्फ अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काम करना है ना करना है आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, कि मेरे तरफ से कोई भी किसी भी कंपनी के ऊपर कभी भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और मेरा कोई पेड वर्जन भी नहीं है। तो हमेशा जितने सारे वीडियोस है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही मिलता रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।